नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका बिग न्यूज में। कहते हैं कि माँ बाप के साए में ही बच्चे सुकून की सांस लेते हैं, मगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर बच्चों की हिफाजत कौन करेगा। मामला यूपी के फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ का है, जहां रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए एक सौतेले पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया। और इतना ही नहीं, सगी माँ ने भी कलयुगी बाप से मिलकर अपने बेटी को एक बार नहीं बल्कि कई बार बेचा। देखिए इस मासूम की दर्दनाक दास्तां। कानून, प्रशासन, रिश्ते, शायद अब किसी पर भी भरोसा करना मुमकिन न हो, क्योंकि रिश्तों को तार तार करती एक ऐसी ही घटना फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के मोहल्ला गवालकोटी की है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और सगी मां ने उसे चंद रुपयों के लिए बेच दिया। सौतेले पिता ने अपनी हवस को मिटाने के लिए बेटी को नशे की दवाइयां खिलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बेटी अपने पिता से गुहार लगाती रही, लेकिन दरिंदा पिता अपनी बेटी की अस्मत को लूटता रहा और ये उसने एक बार नहीं बल्कि बार बार किया, जिसके बाद गर्भवती हुई बेटी को मां ने ही बेच दिया। इस नाबालिग के साथ ये हैवानियत यही नहीं रुकी, बल्कि कुछ दिन रखने के बाद उसे वहां से भी भगा दिया गया जहां इस मासूम को बेचा गया था। जब ये दोबारा अपनी मां के पास पहुंची तो उसे फिर से कई बार बेचा गया। पीड़ित युवती का कहना है कि इसकी शिकायत उसने फतेहगढ़ कोतवाली से लेकर महिला थाने में की, लेकिन किसी ने भी इस नाबालिग मासूम लड़की को न्याय दिलाने की जहमत नहीं उठाई। लड़की न्याय पाने के लिए अपने छोटे बच्चे को लेकर लगभग 2 साल से भटक रही है और उसको न्याय नहीं मिल सका है, और ये बच्चा भी उसके पिता का है। अपनी जिंदगी से हार चुकी मासूम अपने बच्चे के साथ डीएम मोनिका रानी के ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। हमारी 7 बहनें दो भाई छोड़ के दूसरे के साथ चली आई, वाल्मीकि के साथ। और मेरी बड़ी माँ थी, उन्होंने बोला मम्मी के पास तुम भी जाओ, हम छोटे हैं सब बहनों से, तो मम्मी के पास हम भी आ गए हैं। 3 साल हो गई हैं अभी आए मुझे। तो मेरे पापा दिल्ली थे, पापा मेरे बुलाने आते थे। इन लोगों ने मुझे धमका दिया कि वो मार डालेंगे, घर डालेंगे, उनके साथ जाना ना। तो हम डर गए। हमने बोला पापा हम तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, तुम मार दोगे मुझे। तो दूसरे पापा ने बोला मैं तुम्हें अच्छे से रखेंगे, कोई तुम्हें परेशानियां नहीं देंगे। तो जब मेरे हाथों पैरों में ऐठन हुई और मेरे दर्द हुआ, बुखार चढ़ गया। मैंने बोला मम्मी मुझे बुखार चढ़ा है। मम्मी ने बोला कि बिटिया जी दवाइयाँ खा लो। मुझे पता नहीं थी इसमें नशीली गोली है, तो उसमें नशीली गोली मुझे दे दी। सरकारी अस्पताल डॉक्टरी काम करा था, हमें नशीली गोली मिल जाती है। तो नशीली गोली हमने खा ली, हमें होश नहीं रहा। 2-3 दिन होश नहीं रहा। मेरी माँ ने मेरे पापा दूसरे बाप से अलग कर मेरे साथ करवाया। और जब मैं थाने में गई, उनसे भगा दिया गया मुझे। और महिला थाना गई, वहाँ से भगा दिया गया, कह दिया गया अपने पापा के पास जाओ, पहले वाले पिता के पास। जब मासूम ने अपनी कहानी जिलाधिकारी को सुनाई तो उन्होंने महिला हेल्पलाइन की गाड़ी बुलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं एसपी मगेंद्र सिंह ने बताया कि उस लड़की के साथ उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया है, जिसकी वह मां बनी। उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक लड़की आई है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं करूँगी, लेकिन उसने आरोप लगाए हैं कि उनके सौतेले पिता ने और उनकी माँ ने जो है कुछ गलत कार्य किए और जो है कहीं दूसरी जगह पे बेच दिया। तो इस प्रकरण में एसपी साहब से बात हो गई है और महिला से भी बात हो गई है। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं और इसमें सत्यता पाई जाती है तो महिला को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। और नारी निकेतन में जो है उससे बात हो गई है, अगर वो नारी निकेतन जाना चाहती है, जहाँ भी जाना चाहती है तो उसको वहाँ पे सुरक्षित तरीके से भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जिन पे आरोप लगा रही हैं अपने माता पे और सौतेले पिता पे और अपने पति पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो उन पे विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बच्ची की मां ने 2 विवाह किए और फिर कदाचित उसने किन परिस्थितियों में, बच्ची का आरोप यह है कि फिर मां की साजिश से वो पिता के दुष्कृत्य का शिकार हुई, फिर उससे एक बच्चा भी उसको है। सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या कहा जाए, मतलब ये चिंता का विषय है। इसमें विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाने को निर्देश दिए गए हैं। आज मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा से भी बात, उनके भेजने पे महिला मेरे समक्ष आई थी और इसका समुचित ढंग से संज्ञान लिया जा रहा है। फर्रुखाबाद से आलोक सक्सेना की रिपोर्ट। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन ऐसे कलयुगी माता पिता की दरिंदगी से रिश्ते तार तार हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी सरकार ऐसे हैवानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और कब तक इस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाती है। मेरी साथ इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।